तो हेलो माय डियरेस्ट फ्यूचर फॉलोअर्स, तो कैसे हैं आप। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम कैसा गया। मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा ये ज़रूर बताएं, है ना, ताकि मुझे भी एक फीडबैक मिले कि मैं जो कर रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। क्लियर है? तो चलिए फिर, मुझे तो लगता है आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के लिए भी आपने डबल एफर्ट लगाया था, तो एग्ज़ाम अच्छा गया होगा आपका। नेक्स्ट आपका कॉमर्स वाले का मेन कोर पेपर जो अकाउंटेंसी है उसका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 22 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए मैं आ गया हूँ आपके लिए लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, जिससे आपको एग्ज़ाम में लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे एक अकाउंटेंसी के प्लेलिस्ट में जाके जो है आप अदर वीडियोस देख सकते हैं जो अकाउंटेंसी का पहले से अपलोड किया हुआ है ना। हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से जो है वो अकाउंटेंसी का जैक मॉडल का सेट 1, प्रोजेक्ट रेल का सेट 3, तीनों सेट जो है उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो उसे भी जाकर आप जरूर देख लें क्योंकि वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके 40 सवाल रहने वाले हैं, 40 का 40 जो है आपको सॉल्व करना होता है और एक भी छोड़ना नहीं है, सारे कंपलसरी होते हैं। और इसके लिए अगर कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो उसके लिए कोई नेगेटिव आंसर नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं भी आता है तो आप उसे भी जरूर अटेम्प्ट करके आइएगा, उसे भी जरूर सॉल्व करिएगा। क्लियर है? तो चलिए पहला सवाल हमारे पास आ रहा है। क्या कहता है कि साझेदारी समझौता हो सकता है। समझौता यानी बातचीत, है ना, जब ये दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं, समझौता करते हैं और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली या किसी अदर रेशियो में बांटने के लिए तैयार होते हैं, है ना, उसे पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। और जो उन पार्टनर्स में यानी जो उन लोगों में बातचीत हुआ है जो आपस में मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं उसे अग्रीमेंट कहते हैं। अग्रीमेंट यानी टर्म्स एंड कंडीशन, है ना, अग्रीमेंट। तो कहता है कि अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है। ओरल यानी बोलकर अग्रीमेंट हो सकता है, समझौता हो सकता है, जी हाँ बोलकर हो सकता है। रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, जी हाँ रिटर्न फॉर्म में हो सकता है। और दोनों हो सकता है, जी हाँ दोनों हो सकता है। तो याद रखिएगा आपके पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो मौखिक और लिखित दोनों होते हैं। लेकिन आजकल जो है वो सारे लोग कौन सा फॉर्म प्रीफर करते हैं, वो है आपका रिटर्न फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वो है आपका रिटर्न फॉर्म जो है। रिटर्न फॉर्म जो है एक सेकंड, हाँ सॉरी, रिटर्न फॉर्म जो है वो प्रेफर करते हैं। लेकिन आप बोलकर भी दो लोग आपस में मिलकर जो है वो बिजनेस के लिए समझौता कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक या लिखित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं फटाफट। तो कहता है साझेदारी समझौते के अभाव में, कहता है साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। यानी कि दोनों के बीच में समझौता ही नहीं है, बातचीत ही नहीं हुआ है और बिजनेस स्टार्ट कर दिया है लोगों ने मिलकर। तो उस केस में जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा। देखो, जब कोई भी अग्रीमेंट ही नहीं हुआ है कि कौन सा पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसका सीधा बात है इन फ्यूचर में जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको जितने भी पार्टनर होंगे उसे इक्वली बांटेंगे। अगर 2 पार्टनर रहेगा तो 1:1 यानी आधा आधा बांटेगा, 2 हिस्सा होगा। अगर 3 पार्टनर रहेगा तो 1:1 यानी कितना, 1/3 1/3 यानी 3 हिस्सा होगा, एक हिस्सा तीनों पार्टनर लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट होगा ही नहीं, समझौता होगा ही नहीं, तो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटेगा, एकदम याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल टू रिसीव, यानी पार्टनर्स क्या रिसीव करने के लिए अधिकारी नहीं है। वेतन नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, यानी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें अगर पार्टनर्स को चाहिए तो वो पार्टनरशिप डीड बनाएगा और पार्टनरशिप डीड में लिखाएगा कि इस पार्टनर को इतनी सैलरी दी जाएगी, इस पार्टनर को इतना कमीशन दिया जाएगा, उस पार्टनर के द्वारा लगाया गया कैपिटल पे इस रेट से इस ब्याज दिया जाएगा। ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। अगर नहीं है तो कुछ भी किसी को नहीं मिलेगा। क्लियर है? सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा।
यहाँ पे मैं समझा दूं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसमें पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी कहते हैं, है ना। तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट, जब अग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है तो वो जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं या पार्टनरशिप अग्रीमेंट कहते हैं। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप्स का टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, इसी के बेस पे पूरा पार्टनरशिप चलता है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट इज। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो जब पार्टनरशिप में कोई भी चेंजेस आता है ना, तो पार्टनरशिप के जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज है उनका फिर से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है और ये देखा जाता है कि हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज पहले की क्या वैल्यू था और अभी उसका क्या वैल्यू है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, जिसे हम नॉमिनल अकाउंट का नाम देते हैं। किसका अकाउंट का नाम देते हैं, नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो आपके लिए फायदा है, एसेट्स का वैल्यू घटेगा आपके लिए लॉस है, लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा आपके लिए नुकसान है, घटेगा आपके लिए प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे शो होता है, वो शो होता है नॉमिनल अकाउंट में, इसीलिए जो है नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे हुआ। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट्स इन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन, अगर पार्टनरशिप के पुराना रेशियो में चेंज आता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, पार्टनरशिप फिर से बनती है, पार्टनरशिप फिर से कॉन्स्टिट्यूट होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी कि फर्म का पुनर्गठन होता है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल समझो, एक पार्टनर है ए बी, दो पार्टनर है ए बी सी। पहले वो बांट रहा था 1:1 में, अब कहता है कि नहीं अब आधा आधा नहीं बांटेंगे, अब हम 2 हिस्सा लेंगे, आप तो 1 हिस्सा लीजिएगा। तो देखिए क्या हुआ, पार्टनरशिप के रेशियो में चेंज आया। तो पहले पार्टनरशिप अग्रीमेंट ये था, अब ये अग्रीमेंट हुआ, तो अग्रीमेंट चेंज हुआ तो पार्टनरशिप भी क्या हुआ, फिर से बना, यानी एक नया पार्टनरशिप बना ए और बी के बीच में 2:1 में। तो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ फर्म, फर्म क्या हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। ध्यान रखिएगा, कोई भी चेंजेस याद रखिएगा, किसी भी तरह का पार्टनरशिप में चेंजेज आएगा, अग्रीमेंट में चेंजेज आएगा तो वो क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगा। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा। चाहे पार्टनर एडमिट होगा या चाहे पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा या पार्टनर की डेथ हो जाएगी या रेशियो चेंजेज होगा या गुडविल वैल्यूएशन होगा, है ना, जब भी ये सारी चीजें होंगी तो पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। क्लियर है, ध्यान से आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग दियर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, दे चेंज दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:1 हाउ मच विल सी सैक्रिफाइस। देखो क्या कहता है, ए बी सी डी का ये आपका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नहीं लाभ हानि बराबर, ये न्यू रेशियो दिया हुआ है, लाभ हानि बराबर बांटते हैं, यानी कि ओल्ड रेशियो बराबर बराबर बांटते हैं, यानी देखो ए बी सी डी बराबर बांटते हैं, यानी 1:1:1:1, यानी कि 1/4, 4 हिस्सा होता है उसमें एक हिस्सा सभी लोग ले लेते हैं, ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया। न्यू रेशियो क्या है, 2:2:1, कहता है कि सी कितना सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस का सबका नहीं निकाले क्योंकि एमसीक्यू हो जाए, जिसका पूछ रहा बस उतना ही कैलकुलेट करो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो सेक्रीफाइसिंग सी का, तो देखो सी का ओल्ड कितना था, सी का ओल्ड है भैया 1/4 माइनस न्यू रेशियो कितना है, देखो 2:1:1 यानी 2:2:4:1:5 1/6 है, 2:2:4:1:5 और 1/6 1/6, यानी कि 6 4 कैल्शियम कितना हो गया 12, यानी कि 3 - 2 1/12 1/12 ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी। आ रहा बात समझ में, तो ध्यान रखिएगा सैक्रिफाइसिंग इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू और गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स, यानी गुडविल अकाउंट नहीं है, यानी पुराना गुडविल नहीं है पहले से। गुडविल इज रेज्ड देन व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड, यानी गुडविल बढ़ गया, गुडविल बढ़ गया तो कौन से खाते को डेबिट किया जाएगा, तो भैया गुडविल एक एसेट से और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो गुडविल खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, चलिए गुडविल खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से, तो रिजल्ट क्या निकलता है, सुपर प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकलता है। आंसर क्या हो जाएगा, अधिक लाभ सुपर प्रॉफिट, है ना। ध्यान रखिए यहाँ से एक फॉर्मूला बता दिया मैंने, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट का क्या होता है, तो एक बिजनेस का जो पिछले साल का प्रॉफिट है उसको आपको जोड़ दो और जितने साल का प्रॉफिट है पीछे का उससे डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट,
और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि अगर आप पूंजी लगाते हैं तो किस रेट से आप कमाएंगे, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इनटू रेट बाय 100। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ फर्म हैज एन एवरेज प्रॉफिट। देखिए उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि अगर आप कैपिटल लगाते हैं तो उस पर कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है, रेट किस रेट से रिटर्न आएगा उस पूंजी पे, तो 12.5% है, यानी कि रेट जो है वो 12.5% है, 12.5% है। टोटल कैपिटल, कैपिटल लगाया कितना है आपने, कैपिटल लगाया है आपने 4 लाख, और गुडविल कैलकुलेट जो करना है वो नंबर ईयर परचेज 2 ईयर के बेस पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर्स परचेज होता है। नंबर ईयर्स परचेज, नंबर ईयर परचेज का मतलब है कि किसी बिजनेस के कितने सालों के लिए उसका गुडविल परचेज किया गया है, उसके बनाए गए गुडविल पे जो बिजनेस खरीद रहा है उसको कितना दिन का फायदा मिलेगा, कितने सालों का फायदा मिलेगा, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखिए फटाफट देखते हैं। तो अभी मैंने बताया सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट, है ना। और आपका ये आ गया सुपर प्रॉफिट, और इसको आप नंबर या परचेज से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा गुडविल, तो आपका आ जाएगा गुडविल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, दिया हुआ है, निकालने की आवश्यकता नहीं है, 60,000 दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, कैपिटल इनटू रेट बाय 100, तो 4 लाख को 12.5% से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 4 लाख इंटू 12.5%, यानी कि परसेंट यानी 100, है ना। और नंबर ये परचेज कितना है, तो 60,000, इससे गुना कीजिए, आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा 4,000, 4 दूनी 8, और कितना हो जाएगा आपका, नहीं 12 चौके 48, 48 बच जाएगा, और उसके बाद आपका 5, यानी कि कितना हो जाएगा 4 12.5, तो यानी 50,000, कितना आ जाएगा आपका 50,000 आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। तो 60 में से चला जाएगा आपका 50,000, तो बचा कितना 10,000, और उसको 2 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका 20,000। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया आपका 20,000। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखिएगा सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कैसे, कैपिटल इनटू रेट बाय 100 करके। तो उससे आया 50,000, 50,000 अगर आप घटाइएगा तो आएगा 10,000, वो क्या निकला सुपर प्रॉफिट निकला, और उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से जो 2 दिया हुआ है उससे गुना कर दिया तो आपका गुडविल आ जाएगा, यानी मार्केट का वैल्यूएशन आ जाएगा आपके बिजनेस का 20,000। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू, यानी कि जब एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, यानी पहले से कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उनके पहले यानी उसके एडमिट होने के पहले जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट जो बचा बचा के सेव किया गया उसको जनरल रिजर्व कहते हैं, वो किसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, भैया ओल्ड पार्टनर्स ने मिलकर उसको जमा किया, नया पार्टनर तो अभी अभी आया है, तो वो जो रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज असर्टेन इन द टाइम ऑफ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं, जब पार्टनर एक एडमिट होता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जब पहले से 2 पार्टनर काम कर रहे हैं और एक सी पार्टनर आएगा, तो कहीं ना कहीं इसे अपना प्रॉफिट जो है उसको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइज नए पार्टनर के लिए करना पड़ेगा, तो इसीलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होता है। और साथ ही साथ इस दोनों के बनाए गए बिजनेस में अब कौन भागीदार होगा, ये सी भागीदार होगा, बिना कुछ किए सिर्फ पैसा लगाएगा और प्रॉफिट कमाना शुरू। तो इसलिए इसके मेहनत को कॉम्पेंसेट करने के लिए सी जो है वो क्या लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है, और गुडविल जो है जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको गुडविल उसी रेशियो में दिया जाता है, और इसीलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एडमिशन जब पार्टनर का होता है उस समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होता है, और जब पार्टनर रिटायर होता है तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ए और बी साझेदार हैं, ए और बी साझेदार हैं जो 5:3 में लाभ हानि को बांटते हैं। वे सी को 3/10 भाग के लिए फर्म में शामिल करते हैं। यदि सी 1/5 भाग ए से तथा 1/10 भाग बी से लेता है तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। देखिए सिंपल सा बात है, ए बी पार्टनर है 5:3 यानी 5/8 3/8 में। अभी मैं कैसे ला रहा हूँ, दोनों को रेशियो को जोड़ देना रहता है।
है ना, और डिनोमिनेटर बना देना रहता है उसको। तो 5 3 8 हो गया, यानी 5/8 3/8। वे सी को 3/10 भाग के लिए फॉर्म में शामिल करते हैं, और जिसमें कि सी से 1/5 लेता है, सी 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 ए से 1/5 लेता है, और बी से, हाँ, ए बी से 1/10 लेता है। तो नया लाभ विभाजन क्या होगा, देखो, तो ए जो है सी को दे रहा है और बी भी जो है वो सी को दे रहा है, यानी कि ए और बी तक क्या कर रहा है, दोनों सैक्रिफाइस कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है ना। एक मिनट, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, थोड़ा अभी जरूरी है, थोड़ा देर में करिए फ़ोन। अभी अभी वीडियो बना रही है, वही से नहीं उठा रही, लास्ट में उठाए पड़ ली। हाँ, 1 घंटा बाद कर रही है। सॉरी, चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ए जो है वो 5/8 में बांट रहा है, बी जो है वो 3/8 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, 3/8 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो 3/8 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और ए जो है वो अपना 1/5 दे रहा है, और बी जो है वो 1/10 दे रहा है। तो ए सेक्रीफाइस ना किया 1/5, और बी ने क्या किया, सेक्रीफाइस ना किया 1/10, है ना, समझ रहे हो। तो ए सेक्रीफाइस किया, बी सेक्रीफाइस किया, नया रेशियो निकालना है। तो भैया ए का ओल्ड रेशियो, बी का ओल्ड रेशियो, जो ये सेक्रीफाइस कर रहा है उसका घटा दोगे तो क्या बचेगा, नया रेशियो बटेगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आपको करना है, क्या करना है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करना है। तो न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। क्यों, क्योंकि जो पुराना पार्टनर है वो नए पार्टनर के लिए अपना शेयर कितना सेक्रीफाइस करा ये बता दिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ए का न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कितना था, 5/8 माइनस इसका कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 1/5 कर रहा है, यानी 8×5 = 40, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, और इधर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, है ना। तो आ जाएगा आपका कितना, 25 में 8 गया तो 17 आ गया। अब बी का आ जाते हैं, तो बी का 3/8 है, और वो कितना सेक्रीफाइस करा, 1/10, यानी कि 40 एलसीएम, यानी कितना आ गया आपका, 5 दिया 15, और यहाँ -4, यानी कितना आ गया, 11 आ गया। और सी तो नया नया आया है, कितना के लिए आया भाई, 3/10 के लिए, है ना। तो 3/10 के लिए, तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो 40 है, 40 है, इसको भी 40 करने के लिए 4/4 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 12/40। तो अब देखिए, इस 40 40 40 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 17, 11 और 12। देखिए है ऑप्शन में, जी हाँ, डी नंबर, 17 11 12। ध्यान रखिएगा, जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड पार्टनर रेशियो दिया रहे, नए पार्टनर का नया शेयर दिया रहे, और नया पार्टनर्स ये बता दे कि वो किससे ले रहा है, तो ध्यान रखिएगा, जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा उससे ओल्ड रेशियो में अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो वो नया रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से ये याद रखिएगा, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। क्वेश्चन नंबर 13 में आते, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं, यानी जब रिवैल्यूएशन होता है तो उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कौन पे करेगा, कौन हकदार होगा उसका, ओल्ड पार्टनर हकदार होगा। लॉस होगा तो भी उससे देना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो उसे मिलेगा, है ना। क्योंकि नया पार्टनर तो अभी अभी आया, वो बोलेगा भैया आपके प्रॉफिट आपके लॉस से हमें क्या मतलब है, प्रॉफिट होगा तो अगर देंगे तो ले लेंगे, लेकिन लॉस में नहीं राजी होगा। इसीलिए जो है पुरानी चीजों पे ओल्ड पार्टनर्स का ही अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष पर क्या निकाला जाता है ना। पार्टनर्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैपिटल का, उस पर क्या कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है ना। किस क्या कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि उसके कैपिटल पे कितना ब्याज देना है। ये तो शुरुआत में जो कैपिटल लगाएगा उस पर ना पता चलेगा, जैसे ईयर के एंड में हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, तो जितना कैपिटल ईयर के एंड में रहेगा उस पर थोड़ी देंगे, बिगिनिंग में, यानी साल की जब शुरुआत हुई थी उस समय कितने कैपिटल के साथ शुरुआत हुई थी, और उस कैपिटल का पूरा 1 साल इस्तेमाल हुआ है, तो बिगिनिंग ऑफ द कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जब नया पार्टनर आता है पुराने पार्टनरशिप में शामिल होने के लिए,
तो कहीं ना कहीं नए पार्टनर को कुछ करना नहीं पड़ता है, वो एक बने बनाए रेपुटेशन वाले बिजनेस में एंटर करता है ना। तो उसके लिए उसे गुडविल लाना पड़ता है, और गुडविल किसे देना पड़ता है, जो पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसके आने की वजह से, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, दिया जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म में तीनों इक्वल पार्टनर, यानी 1:1:1 में जेड रिटायर्स कर रहा है फ्रॉम द फर्म, जेड रिटायर कर रहा है फर्म, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई 1:2। गेनिंग रेशियो सिंपल है भाई, सिंपल। गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। तो किसका निकालना है, जेड रिटायर करके बचा कौन, एक्स और वाई। तो एक्स का न्यू निकालिएगा तो न्यू रेशियो कितना है इसका, न्यू रेशियो है इसका 1:2 यानी कि 1/3, और आपका वाई का कितना हो गया, वाई का है 2/3। इसका ओल्ड रेशियो देखिए कितना है, कुछ नहीं तो बराबर, यानी एक्स बाई जेड यानी 1/3 यानी 1/3 दोनों बांट रहा था। तो भाई 3 का 3 एलसीएम, 1 - 1 यानी 0, यानी कि ये कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ये सेक्रीफाइस गेन नहीं किया। अब यहाँ देखिए 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी 1/3, इसने क्या किया, गेन कर गया। तो आंसर है आपका 1:3। जी हाँ, केवल y 1/3 प्राप्त करता है, ओनली y गेन्स बाई 1/3, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा बात समझ में। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर कर दें एग्जाम के पहले, क्योंकि मात्र एग्जाम में एक दिन ही बचा है, तो अपने दोस्तों को प्लीज़ भेज दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स यानी वो एसेट जो पहले से रिकॉर्ड नहीं था, अब वो मिला है, और वो कब मिला है, जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे थे, तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स, है ना। अनरिकॉर्डेड एसेट्स यानी आपके लिए फायदा है, तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में क्रेडिट कर दो। यही अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाएगा तो उसके अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देना, क्योंकि एक लाइबिलिटीज का मिलना आपके लिए क्या है, कर्जे का मिलना, उत्तरदायित्व का मिलना आपके लिए नुकसान है, उसको डेबिट में कर देना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1. On the retirement of B, goodwill was valued at 30,000. Find the contribution of A and C to compensate B. अब देखिए B रिटायर कर रहा है, तो अपना शेयर किसको देकर जाएगा, पुराने पार्टनर्स को देगा। तो यहाँ पे जब नया पार्टनर आता है, तो गुडविल लेकर आता है, और जब पार्टनर रिटायर करेगा तो अपना गुडविल लेकर जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जब अपना गुडविल लेकर जाएगा तो अपना शेयर देकर जाएगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स जो गेन करेगा, गेनिंग रेशियो में गुडविल को कॉम्पेंसेट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कुछ बताया कि कौन कितना गेन कर रहा है, कुछ भी नहीं बोला। तो यहाँ मेरा ट्रिक याद रखना कि जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया रहे और नए पार्टनर्स जो है जा रहा है और अपना शेयर किसको दे के जा रहा है, ये कुछ भी नहीं बोला, तो ध्यान रखिएगा जो पार्टनर्स बच गए हैं उनका ओल्ड रेशियो ही नया रेशियो हो जाएगा, और जो नया रेशियो है वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो ए बी एंड सी, तो सी जो है बी रिटायर करके बचा कौन, ए सी। तो ए सी का रेशियो कितना था, 2:1। तो ओल्ड रेशियो जो था 2:1 था, तो वही ए और जो है सी का वो नया रेशियो हो जाएगा 2:1, नया रेशियो हो जाएगा 2:1, और गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा 2:1। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ट्रिक याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज इसी तरीके से सॉल्व होता है। तो अब देखो, फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी टू कॉम्पेंसेट बी। तो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ बी, गुडविल वाज वैल्यूड एट 30,000। तो टोटल गुडविल कितना है, 30,000 है। तो 30,000 का पूरा बी लेके चला जाएगा, नहीं बी जो है वो अपना शेयर ना लेके जाएगा। तो बी का अपना शेयर कितना था, 2/5। तो 30,000 का सबसे पहले बी का शेयर निकाल देना। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा 30,000 को बी को कैलकुलेट कर दिया, किस रेशियो में, यही गेनिंग रेशियो में, यही गलती करते हैं। नहीं, बी जो है वो अपना शेयर लेके जाएगा। तो सबसे पहले जो गुडविल का जो पूरा आपका जो वैल्यू है, सबसे पहले उसमें से जो पार्टनर रिटायर करा उसका निकालो, यानी कि 30,000 का 2/5 निकालो, यानी कि 5 छक 30, 6 दूनी 12,000 आया, यानी 30,000 में 12,000 पे अधिकार किसका है, बी का। अभी 12,000 को किस रेशियो में देगा, ए और सी, क्योंकि उसका शेयर ले रहा है 2:1 में, यानी कि 2:1 यानी 2/3, यानी कि कितना आ जाएगा 8,000 और 4,000। ये कैसे निकला, 12,000 को आप 2/3 और 1/3 में करेंगे तो 8,000 4,000 आ जाएगा।
आया बात समझ में। तो इस प्रकार से इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी गुडविल ऑफ वैल्यू डेट फॉर्म दिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले बी का यानी जो पार्टनर रिटायर करेगा उसके शेयर निकालेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको जो है गेनिंग पार्टनर्स लोग मिलकर देगा। क्लियर है। और जहां पे वैल्यू निकाल कर दे देगा तो डायरेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म इफ डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। देन देखो 3 पार्टनर पहले से एक नया पार्टनर है। मैंने बताया था जब भी पार्टनरशिप में कोई चेंजेस आएगा, चाहे पार्टनर आएगा, पार्टनर जाएगा, पार्टनर मरेगा, है ना, रेशियो में चेंजेस आएगा, वो पार्टनरशिप क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, यानी फिर से बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूट। आगे बढ़ते हैं। गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा उसे क्या कहते हैं, उसे प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी जो गुडविल का वो पैसा लाता है ना, पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स को देने के लिए उसको प्रीमियम के तौर पे लाता है। आगे बढ़ते हैं। स्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि कहलाती है। अगर फिक्स एसेट्स के वैल्यू में अगर इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ा है, तो उसको प्रॉफिट कहेंगे नहीं। जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे प्रॉफिट नहीं कहलाएंगे। आप उसे कहते हैं उसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, यानी एप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन बोलते हैं, है ना, मूल्य वृद्धि बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3. C is admitted as a new partner. C is admitted as a new partner and the new profit sharing ratio is 9:5:2. 5 on the sacrificing ratio. A और B जो है वो 5:3 में बांट रहा है। C एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। आपको निकालना है सैक्रिफाइजिंग, कुछ नहीं करना है, सैक्रिफाइजिंग निकालना है। तो सैक्रिफाइजिंग निकालना है तो आपको पता है सैक्रिफाइजिंग रेशियो टू इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तक इसका निकालना है। ए का निकालना है और बी का निकालना है। तो चलिए, क्योंकि सी तो अभी नया एडमिट हुआ तो वो सैक्रिफाइस कहाँ से करेगा, तो सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो देखिए 5/8 है, ए का 5/8 है, बी का 3/8 है। न्यू रेशियो क्या है, 9, 5, 14 और 2, 16, 9, 5, 14, 2, 16, 9/16 और 5/16। क्लियर है। 8, 16 का एलसीएम 16, 8, 16 का एलसीएम 16। क्लियर है। यहाँ 2 बचे 10 माइनस 9 यानी 1/16 ये सेक्रीफाइस किया, और ये क्या किया 6 माइनस 5 यानी ये भी 1/16 सेक्रीफाइस किया, यानी 1:1, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा ए और बी का 1:1 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। चलिए, आ रहा है तो भाई कमेंट जरूर करिएगा और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। PQRS पार्टनर्स है 6:5:3:2 में, 6:5:3:2 में। एस रिटायर कर गया फ्रॉम द फॉर्म, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो भैया क्या करना है, ये तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, कौन रिटायर कर रहा है, एस, बस उसको भाई मत देखो, वही हो जाएगा हमारा क्या, न्यू रेशियो, 6:5:3। ये सब क्वेश्चन दम नहीं है, 1 नंबर आपको ऐसे फ्री में मिलेगा, वो थोड़ा सा याद रखिएगा तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 4:3. Y retires. X and Z decided to share profits in future in the ratio of 5:4. Calculate gaining ratio. भैया कैलकुलेट गेनिंग रेशियो ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, तो करना क्या है, न्यू माइनस ओल्ड कर दो। न्यू माइनस क्या कर दोगे, ओल्ड कर दोगे, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो गेनिंग रेशियो ओल्ड माइनस में, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू कितना है 5:4। कौन रिटायर किया था, वाई रिटायर किया, यानी एक्स का निकलेगा और जेड का निकलेगा। तो एक्स का न्यू रेशियो कितना 5/9 और एक्स जेड का कितना 4/9, माइनस ओल्ड रेशियो कितना 4, 3, 7, 2, 9, यानी 4/9 और आपका 2/9। तो 9, 9 का एलसीएम 9, 9, 9 का एलसीएम 9, 5 माइनस 4 यानी 1/9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ कितना हो गया आपका 4 माइनस 2/9 यानी 2/9, यानी 1:2 का आपका क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो होगा 1:2। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल का जो है अमाउंट वो किसके अकाउंट में क्रेडिट होता है, वो होता है आपके रिमेनिंग पार्टनर के अकाउंट, किसके, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में। किसके अकाउंट में, रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट। आ रहा बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स के अकाउंट में।
Meenakshi and Gauravi are partners in a Meenakshi is to get a commission of 10% on net profit before charging commission, while Gauravi is to get a commission of 5% on net profit after charging all commission. Net profit before charging any commission was 1,10,000. Calculate commission of Meenakshi. बहुत बढ़िया सवाल है ये, ध्यान दीजिए। कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी सच कमीशन, यानी कि कमीशन देने से पहले कितना प्रॉफिट है, 1,10,000। तो भैया प्रॉफिट तो एक्सपेंस है तो वो तो घटाना पड़ेगा, तभी रियल प्रॉफिट माना जाएगा। तो क्या कहता है, मीनाक्षी इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो 1,10,000 का 10% कितना होता है, 1,10,000% का होता है 11,000 रुपया होता है। कितना होता है, 11,000 होता है। और गौरवी इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, है ना, वो सारा कमीशन चार्ज करने के बाद लेता है। तो 1,10,000 का कितना हो गया, 11,000 आपका हो गया 99,000 हो गया। कितना हो गया, 99,000। तो किसका पूछ रहा है, उसी का तो पूछ रहा है, तो आ तो गया 11,000 आंसर। मीनाक्षी का पूछ रहा है ना, तो 1,10,000 का बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 10/100 11,000। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग बोलेगा तो जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो कमीशन का जो रेट रहेगा नॉर्मल 10/100 कर दीजिएगा, 15% रहेगा तो 15/100 कर दीजिएगा। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहा, क्या रहा, आफ्टर चार्जिंग, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा चेंज। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रेट बटा 100 प्लस रेट। याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। बिफोर रहेगा तो नॉर्मल जो रेट है उससे गुना कर दीजिए, वैल्यू को आ जाएगा आपका कमीशन। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला तो वहाँ पे जो रेट रहेगा वो उससे रेट बटा 100 ना करके रेट बटा 100 प्लस रेट करेंगे। यानी कि अगर 10% था यहाँ पे तो यहाँ पे 10/110 करना पड़ेगा, यानी कि 1,10,000 इंटू 10/10 यानी 10,000 रुपये आपका वैल्यू आएगा। आ रहा बात समझ में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिफोर चार्जिंग तो रेट बाई 100, आफ्टर चार्जिंग रेट बाई 100 प्लस रेट। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, बाई चेंज इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। बाई चेंज इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या होगा, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं, साझेदार व्यवसाय का अंत हो जाता है, बंद फर्म ही बंद हो जाएगा, नहीं, साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, डिजॉल्व पार्टनरशिप फॉर्म, इनमें से कोई नहीं। चेंज द रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। बाई चेंज इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट चेंज द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, डिजॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर्म बंद नहीं होती है, पार्टनरशिप बिजनेस एंड नहीं होता है, बस उनके बीच के जो रिलेशन है वो बदल जाते हैं अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ये सब सिंपल सवाल। गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, इतना बार अभी तक बता चुके हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म रिजल्ट्स इनटू गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जी हाँ, जो वैल्यू बढ़ता है बिजनेस में एसेट्स का, तो उस एसेट्स का जो वैल्यू बढ़ना वो क्या कहलाएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो पहले से बिजनेस में मतलब पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए, ओल्ड पार्टनर, सीधा बात बोल समझे तो ओल्ड पार्टनर्स के लिए क्या है, ये जो है लाभ के रूप में लिया जाता है, गेन के रूप में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड आउट। डिविडेंड्स किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और शेयर होल्डर को डिविडेंड किस पे दिया जाएगा, पेड अप कैपिटल पे दिया जाएगा। पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है जो शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को पेड किया जा चुका है। तो जो शेयर होल्डर जितना कंपनी को पेड करेगा उसी के ऊपर उसको डिविडेंड दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं ध्यान से। सो डिविडेंड पेड अप कैपिटल पे दिया जाएगा। और किससे दिया जाता है, शेयर होल्डर को दिया जाता है। राइट शेयर आर इशू टू, राइट शेयर जो है ना वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किया जाता है कम दाम में, डिस्काउंट पे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यानी जो पहले से शेयर होल्डर हैं उन्हीं को कंपनी कहती है कि भाई हम दूसरे को जो शेयर हम इशू करेंगे आप ही शेयर ले लो हमसे, यानी आप पहले से शेयर होल्डर है, थोड़ा सा और आपके पास शेयर चला जाएगा, आप और ज़्यादा शेयर के ओनर बन जाएंगे। तो राइट शेयर जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये सारे अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, ये सारे जो है ना वो शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है। और शेयर होल्डर जो है ना, शेयर होल्डर ये एक पर्सन है, इसलिए पर्सन ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते 33 में, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। प्रीमियम अगर आप ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन
साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? तो प्रीमियम ऑन इशू जो है ये आपका क्या हो जाता है? कैपिटल रिजर्व हो जाता है आपका, है ना। एक तरह से प्रॉफिट होता है जब आप उसको ज़्यादा पे बेचते हैं, तो वो आपके लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड के रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राइट शेयर्स आर द शेयर्स, राइट शेयर्स आर द शेयर्स विच, अभी मैंने बताया था, विच आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू दी ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। सब्सक्राइब कैपिटल यानी कि जो शेयर होल्डर, जो पब्लिक ने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, खरीदने के लिए ऑफर किया, उसको कहते हैं सब्सक्राइब शेयर। और कंपनी ने, जो पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब किया, उन पब्लिक से जितना पैसा मांगा है कंपनी ने, उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो अनकॉल्ड कैपिटल कहलाता है। यानी कि ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कैपिटल माइनस कॉल्ड अप कैपिटल जो है वो अनकॉल्ड कैपिटल कहलाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अनकॉल्ड कैपिटल कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 37, एज पर द कंपनीज एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल विद इन कैन बी इशूड 20 ईयर। यानी प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर होल्डर तो होते हैं जिनको 20 साल के अंदर पेमेंट कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टेबल एफ के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस शुड नॉट एक्सीड एट 12%। कहता है कि अगर कोई पार्टनर, आप ये शेयर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता है केस होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब जब शेयर होल्डर कंपनी के पैसा मांगने से पहले कंपनी को पैसा शेयर्स का दे देता है, उस केस को कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो उस केस में आपका गवर्नमेंट कहता है, कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि शेयर होल्डर ने पैसा बिना मांगे आपको दे दिया है, तो कंपनी का फर्ज बनता है कि उसको उसका बेनिफिट दिया जाए। तो बेनिफिट देने के लिए क्या करता है? कंपनी उसको ब्याज देता है, और ब्याज का रेट क्या होता है? मैक्सिमम 12% तक हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज सोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट? रिजर्व एंड सरप्लस में। कहाँ? रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाता है, मैंने अभी बताया था आपको। रिजर्व कैपिटल मीन्स अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब एंड अनकॉल्ड कैपिटल, यानी कि वो कैपिटल जो मांगा नहीं गया है, वो रिजर्व कैपिटल का मतलब मैं समझाता हूं आपको। रिजर्व कैपिटल जो है वो ऐसा कैपिटल होता है जो कंपनी अपने लिए सेव करके रख देती है, शेयर होल्डर के पास छोड़ देती है, और उसको कहती है कि हम ये पैसा आपसे कब मांगेंगे? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम में मांगेंगे। कब मांगेंगे? बाइंडिंग अप ऑफ दी कंपनी के टाइम पे मांगेंगे। यानी कि जब कंपनी बंद होगी ना और लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा, तब तुम्हारे से कैपिटल मांगेंगे, उसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो वो किसका पार्ट होगा? अनकॉल्ड कैपिटल का, यानी वो पैसा जो नहीं मांगा गया है। कब मांगा जाएगा? कंपनी जब बंद होगी तब। क्लियर है? तो चलिए, इससे आपका 40 क्वेश्चन, तो अब जो है आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। आप इसको वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और आपको नेक्स्ट 40 क्वेश्चन के साथ मैं जल्द से जल्द मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं। थैंक यू।